subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates cause whenever. Greetings to everyone. मैं हेतल शाह आज अगले 35-40 मिनट्स तक बात करने वाली हूँ इंडोर प्लांटेशन के ऊपर। हमारे लाइफ में इंडोर प्लांट्स क्यों जरूरी है, कौन से प्लांट्स हम घर में रख सकते हैं, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप यहाँ पे क्यों हैं और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। आप यहाँ पे इसलिए है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पौधे हमें हेल्प कर सकते हैं। आप खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके घर पे कुछ पौधे ऑलरेडी है, आप उनको देखते हैं, संभालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है और इसके लिए आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊं जिससे आपके पौधे अच्छे रहे, आप उनको अच्छे से संभाल सके, उनकी देखभाल कर सके। जी हाँ, आगे का 35 मिनट का सेशन आपने पूरा अटेंड कर लिया तो मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। मेरी बात करती हूँ जहां तक मैं आज यहाँ पे क्यों आप लोगों के साथ, तो मैं एक मूवमेंट में इन्वॉल्व हूँ, दैट इज रीफॉरेस्ट अर्बन स्पेसेस। ये जो मूवमेंट है मैंने 1 साल से शुरू किया है। मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा मूवमेंट हम लोगों के मूवमेंट चलते रहते हैं कि बहुत ज्यादा पेड़ लगाते हैं। अभी मॉनसून शुरू होगा तो हमारी गवर्नमेंट भी बहुत एफर्ट रखेगी कि घर के बाहर ओपन स्पेस में, गार्डन एरिया पे, कहीं पे भी आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उसका महत्व हमें बताया जाता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर किसी के पास, हम कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं इसके लिए होके, है ना, जिसके पास गार्डन है, अगर सोसाइटी में ओपन स्पेस है, कितने। लेकिन अगर हम प्लांट्स को घर के अंदर ले आते हैं तो आप बताइए कैसा रहेगा, कितने ज्यादा मात्रा में लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हर एक इंसान हमारे साथ जुड़ सकता है प्लांट्स को घर में रख के, एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करने में। यस, इसीलिए मैंने इंडोर प्लांट्स को आप घर में रख सके, इसके लिए ये मूवमेंट शुरू किया है, रीफॉरेस्ट अर्बन स्पेसेस। चलिए, सबसे पहले हम लोग थैंक्स कहते हैं शिवानी और अमित भाई को, और डेफिनेटली रोशनारा क्लब को। शिवानी ने बहुत एफर्ट्स रखे हैं, मुझसे बहुत फॉलो अप किया है कि हेतल आप अपना ये मूवमेंट मुझे समझाइए। उनको इसमें इंटरेस्ट आया, उनको लगा कि यस हेतल आप जो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचे, और अगर हमारे माध्यम से ये पहुंचता है देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। एंड अमित भाई जो बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं, ये जो पूरा आप ये लाइव FB लाइव देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, जो कि मैं अहमदाबाद में, गुजरात में बैठी हूँ और आप दिल्ली में बैठे या कहीं और देख रहे हैं, लेकिन आज हम सब एक साथ हैं, तो इसके लिए अमित भाई को हम जरूर थैंक यू बोलेंगे। टेक्निकली हम सबको उन्होंने ज्वाइन किया है। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगी। मैं हेतल शाह, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊं तो सिविल इंजीनियर हूँ और प्रोफेशनली मैं एज ए ज़ेन लैंडस्केप डिजाइनर यहाँ पे काम करती हूँ गुजरात में। ज़ेन थीम पे मैं गार्डन्स बनाती हूँ। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तब ज़ेन टेक्निक्स हमारे कन्वेंशनल टेक्निक से डिफरेंट होते हैं, लेकिन ज़ेन टेक्निक से गार्डन्स में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से हम उनको संवार सकते हैं, बना सकते हैं और उनको ज्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। सो ज़ेन टेक्निक्स को यूज करके मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट अरेंजमेंट्स सीखना शुरू किया और बाद में सिखाना शुरू किया। मैं यहाँ पे अहमदाबाद, विद इन गुजरात, पूना, मुंबई में वर्कशॉप्स लेती हूँ ज़ेन टेक्निक से कैसे आप एस्थेटिकली अच्छे लगे इस तरह के अरेंजमेंट बना के आप घर में कैसे रख सकते हैं। डेफिनेटली मैं लेटर स्टेज में आप उन सारी चीजों के बारे में भी बताऊंगी आपको, ताकि आपको और ज्यादा, नॉट ओनली प्लांट्स को आपको इंडोर रखना है,
तो सिर्फ आप गमले में रखो ऐसे नहीं, आप उसको एस्थेटिकली और भी सुंदर तरीके से रख सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं कि इंडोर प्लांट्स। अब इंडोर प्लांट्स क्यों जरूरी है, इस पे आते हैं। आज हम सब एक दौर से गुजर रहे हैं। ये जो हमारे सामने एक चैलेंज आया है कोविड-19, इसमें हमारी गवर्नमेंट हमें एक ही चीज कॉन्स्टेंटली बताती है कि इसका कोई उपाय नहीं है, कोई वैक्सीनेशन अभी तक ढूंढा नहीं गया है, ये बहुत स्प्रेड हो रहा है, आप क्या कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। एक ही चीज बताई जाती है, हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है ना। क्यों हमारी इम्यूनिटी इतनी डिटोरिएट हो गई है, हमारी इम्यून सिस्टम इतनी खराब क्यों हो गई है? कहीं ना कहीं वजह है कि हमने हमारे 3 दशक के ग्रोथ में जो वनस्पति है उसको इग्नोर किया है। हमने हमारे ग्रोथ के साथ जितनी भी वनस्पति थी उसका जो एक बैलेंस वे में रहना चाहिए उसको काट काट के बहुत कम कर दिया है, ताकि उनका जो रोल था वो ऑलमोस्ट डैमेज हुआ है और उसके विपरीत असर हम पे ही पड़ रहे हैं। मैं आपको इसमें डिटेल में बताती हूँ। एक होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ये क्या है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम यानी कि वो घर में भी हो सकता है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग में भी हो सकता है, या कोई स्टूडियो या अपार्टमेंट में भी हो सकता है। कैसे? ये जो एनवायरनमेंट होता है कोई भी इंडोर जगह का, उसमें कॉन्टिन्यूअसली एयर कंडीशन चलता है, लाइट्स आर्टिफिशियल होते हैं, और कुछ भी जो ग्रीन कहा जाए, वनस्पति कहा जाए, वो नहीं होता है। उसकी वजह से होता क्या है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है, उससे आपकी एफिशिएंसी घटती है। आपको मैं बताऊं, रिसर्च के हिसाब से सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में एक इंसान की एफिशिएंसी घट के 60% हो जाती है। यानी कि जो इंसान 100% एफिशिएंसी से जो काम कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 60% एफिशिएंसी से करता है। उसके अलावा क्या होता है, एक कमरा है उसमें जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो नहीं रहती है, ठीक है। अगर हम कुछ पौधे इसमें रिप्लेस कर दें तो डेफिनेटली वो ह्यूमिडिटी शुरू हो जाएगी आनी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने फील किया होगा कि हमारे स्किन ड्राई हो जाता है, पूरे समर में भी वो हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज हम पूरा दिन एसी में रहते हैं, ह्यूमिडिटी है ही नहीं। उसके बाद पॉल्यूटेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाइल, टॉलाइन, ज़ाइलाइन, ये सारे इतने बुरी तरीके से बोलते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं? पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से, जो हमारी फैक्ट्रीज में चलता है, हमारे व्हीकल्स में चलता है, और इतनी भारी मात्रा में वो निकलता है कि वो एंड ऑफ एवरीथिंग हम बचना चाहें तो भी नहीं बच पाते हैं, इतना हम उसको इनहेल कर रहे हैं। इसको कौन एब्जॉर्ब करता है? इसको कौन, ये जो पूरा टॉक्सिन बन गया है एयर, उसको डिटॉक्स कौन करता है? उसको डिटॉक्स करते हैं प्लांट्स। यस, प्लांट्स में वो कैपेसिटी है कि ये जो सारे पोल्यूटेंट्स है उसको वो एब्जॉर्ब करके आपको अच्छा प्योरीफाई एयर दे सकते हैं। यस, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट हमें इतना ज्यादा बताती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधे अपने पास आसपास रखिए, और मैं आपको इंसिस्ट कर रही हूँ आप अपने घर में भी रखिए। कैसे? उसके मैं आपको रीजंस बताना शुरू करते हैं। पहले और भी कुछ रीजन है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस कम होता है, फिर जो एयरबाउंड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल कम होते हैं, ह्यूमिडिटी पूरी बढ़ती है। एक और चीज बताती हूँ आपको, ये जो ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर देखने में ना बहुत आपको सूदिंग देता है, और हम सबके बीच में अगर कोई कलर थेरापी के बारे में जानता होगा तो वो मेरे को इस बात में मिनट करेगा कि ग्रीन कलर आप जब यूज करते हो तो आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। यानी कि आप जिस कमरे में हो वहां पे अगर ग्रीन एलिमेंट है, पौधे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन से बचाएंगे। यस, टेम्परेचर भी
प्लांट की वजह से काफी डाउन जाता है। जो भयंकर तरीके की गर्मी हम लोग महसूस करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्लांट की कमी जिम्मेदार है। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। हमारे यहाँ पे इस टाइम के दौरान मई महीने के आसपास, इस 25 मई के आसपास हमारी टेम्परेचर कुछ 50 डिग्रीज तक जाती है, 48, 49 तक जाती है। इस बार जस्ट बिकॉज पॉजिटिव साइड ऑफ कोविड-19 हमारे यहाँ पोल्यूशन कम हो गया है और इस बार गर्मी 43 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ी है। यस, अगर सोचिए इसके साथ अगर ग्रीन कवर ज्यादा होता तो वो शायद गर्मी 39-40 से ज्यादा नहीं बढ़ी होती। आज मैं अहमदाबाद की बात करूं तो उसका रिक्वायर्ड ग्रीन कवर 12% है और यहाँ पे अहमदाबाद में वो सिर्फ और सिर्फ 8% है। हमने कहाँ पे लैंड किया है आप देखिए। तो हमें ही एफर्ट करके ये ग्रीन कवर को कंपनसेट करना है। अभी दिल्ली की तो अहमदाबाद से भी बुरी हाल है। यहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है कि आप बेयरली देख सकते हैं। एंड मैं भी न्यूज में देखती हूँ, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस में आता है कि दिल्ली में इतना ज्यादा क्लियर है पूरा स्काई, इतना आप तारे देख सकते हो जो दिल्ली में कभी मुश्किल हो गया था ये सब देखना। तो यस, पोल्यूशन तो घट गया, ग्रीन कवर भी बढ़ाते हैं। और हम थोड़ा सा वो भी देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद, खुलने के बाद हम लोग इस पे थोड़ा काम कर सके तो जरूर करेंगे। आइए बात करते हैं इंडोर प्लांट्स की। अब ना हम सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं कि कौन से प्लांट्स आप चूज करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं मार्केट में, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। वो प्लांट्स आपके घर में इजीली सर्वाइव हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ना वो बहुत अच्छा होगा कि आप उस तरह के प्लांट लाके रखेंगे ना, आप खुद भी मोटिवेट होंगे कि मैं लाई, मैं अच्छे से रख सकी और वो अच्छे से बढ़े, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर वो मर गए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में आज आपको बताऊंगी जो बहुत फायदा कारक भी है और आप उसको आसानी से संभाल भी पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक ना आप रेशियो समझ लीजिए जो ना नासा ने डिफाइन किया है कि अगर आपका एरिया 100 स्क्वायर फीट है तो उसके अंदर मीडियम साइज का एक पौधा, मीडियम साइज यानी कि जो 12 इंच का गमला आता है हमारा, वो मीडियम साइज का पौधा हुआ, पौधे के साथ इतना हो जाएगा। अगर नहीं है तो इस तरह के स्मॉल 3 से 4 प्लांट अपने उस एरिया में रख सकते हैं। अगेन रिपीट, 100 स्क्वायर फीट एरिया में एक मीडियम साइज का पौधा या 3 से 4 छोटे पौधे आप रख सकते हैं और ये आपको बिल्कुल प्योरीफाइड एयर देंगे। ये लोग कैसे प्योरीफाई करते हैं एयर को, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। ये ना हम लोगों को कुछ जैसे हमें एक बेसिक चीज पता है कि जो पौधे होते हैं वो हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पौधे रिवर्स करते हैं। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो इंडोर कम हो जाती है या बाहर के एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है। उसके अलावा जो पॉल्यूटेंट्स है जिसके नाम मैंने आपको बताया, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजाइन, टॉलाइन, ज़ाइलाइन, उन सबको भी ये एब्जॉर्ब करके एयर को डिटॉक्स कर देते हैं। इसके अलावा मैं आज एक आपको पते की बात बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। काफी लोग मुझे कहते हैं कि हेतल, अगर पौधा रात में O2 लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, तो क्या वो हमारे लिए नुकसान कारक नहीं होगा रात में, है ना? तो इसका ना मैं आपको पूरा आज साइंटिफिकली एक जवाब देती हूँ, आप सुनिएगा। इसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, फोटोसिंथेसिस। आपको पता होगा पौधा अपना खाना बनाता है सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन में से पानी के साथ जितने भी मिनरल्स है उसको लेके, ठीक है, दैट इज नंबर 1, जिसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड लगता है।
मैं नंबर 2, जैसे हम रिस्पायर करते हैं ये भी करते हैं, और उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग आपके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी है, PPM, पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है। इस यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टिकल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड PPM अगर 1000 से ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो रात में अगर बात करें तो कितना निकालते हैं PPM, तो वो 300 से 400, मैक्सिमम 450 PPM निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और हम ह्यूमंस कितना निकालते हैं आपको पता है, शॉक लगेगा आपको जान के, 40,000 PPM। और अगर पेट है या कुछ आपके घर में है तो उसका और जोड़ लीजिए, वो भी पौधों से ज्यादा ही होता है। यानी कि पौधे हमें कार्बन डाइऑक्साइड देके हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात ही नहीं है। यस, मैं कुछ पौधे आपको रेकमेंड करूंगी जो आप अपने बेडरूम में रखिएगा, ये सेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगी। वो पौधों की खासियत क्या है, वो होते हैं कैक्टस प्रकृति के, जो गर्मी के पौधे हैं, गर्म जगह में बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, दिन में तो गर्मी बहुत होती है, तो वो अपना जो सरफेस होता है वो खोलते ही नहीं है ताकि पानी निकल ना जाए, ठीक है। वो बंद ही रहते हैं सूर्य प्रकाश जब तक होता है। फिर जैसे ही माहौल ठंडा होता है वो अपने पोर्स खोलते हैं और जितना भी ऑक्सीजन अंदर होता है ना वो निकल जाता है। उसके बाद वो रात के दौरान अपने आसपास से CO2 को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं अपने अंदर। यानी कि रात को जो आप CO2 निकालते हो ना वो एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, और जब दिन का टाइम आता है तब वो स्टोर किया हुआ CO2 लेके सबसे पहले एरिका पाम जो है वो आपको 6 इंच से लेके 4 फीट की हाइट तक देखने को मिलेंगे। और ये जो एरिका पाम है बहुत ज्यादा आपको ऑक्सीजन देंगे, और ये आपको आप इसको कहीं पे भी घर में एक वर्टिकल वॉल को लुक देने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इसको ज्यादा फिल्टर लाइट पसंद है, यानी कि यू कैन से आप जहां पे भी विंडो है या लाइट आती है वहां पे रखिए, ना कि बेडरूम में या कोई अंधेरी जगह पे। उसके बाद आते हैं सेंसोवेरिया, जो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन प्लांट जिसको कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और आपको हेल्थ बेनिफिट देते हैं। तो ये जो प्लांट है ये बहुत सारी वैरायटी में आपको मिलेंगे, इतने छोटे ड्रॉप से लेके बड़े, इतने बड़े पत्तों तक आपको देखने मिलेंगे, इतने बड़े होते हैं। उसमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे ग्रीन एंड येलो, उसको गोल्डन होते हैं या डार्क ग्रीन होते हैं या सिर्फ ग्रीन होते हैं। मतलब तकरीबन मैं बताऊं तो 15 से 20 टाइप के ये स्नेक प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। इसको मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं, एंड दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। उसके बाद आता है जामिया प्लांट। अगेन जो जामिया प्लांट है वो इतना, मतलब इससे भी एक छोटी साइज आती है जो तकरीबन 5 से 6 इंच की है। ये जो साइज है वो कुछ 10-12 इंच की है, और इससे बड़े भी आते हैं जो 2 फीट तक के होते हैं। ये प्लांट्स अगेन आप अंधेरी जगह में रख सकते हैं, जैसे कि ये स्नेक प्लांट आपने रखा था, तो आप अंधेरी जगह पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। बाथरूम में, बेडरूम एरिया में, ऑफ कोर्स सेमी शेड एरिया और एयर लाइट जहाँ पे सनलाइट ज्यादा है उसमें तो रख ही सकते हैं, लेकिन इसको आप डेफिनेटली रख सकते हैं उस तरह के एरिया में। अगेन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट रहेंगे। उसके बाद आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट में तकरीबन 2000 वैरायटी होती है अलग अलग तरह की, तो आप उसमें से कोई भी वैरायटी चूज करके रख सकते हैं, आपको इसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे। अगेन जो मनी प्लांट होते हैं वो आई कैन से ये कैटेगरी में फॉल करेंगे, स्नेक प्लांट या जामिया प्लांट, ZZ प्लांट के कैटेगरी में, कि आप इसको बिल्कुल अंधेरी जगह में रख दीजिए, कम एयर सर्कुलेशन में रख दीजिए, या फिर फिल्टर लाइट में रख दीजिए, या बैल्कनी में रख दीजिए, सेमी में, कहीं पे भी ये सरवाइव हो जाएंगे एंड दे आर वेरी गुड। अच्छा, इसका भी ना बहुत कम,
मतलब बहुत कम नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये प्लांट आपको 20, 30, 40 रुपीज से लेके 100 टू 100 तक मिल जाते हैं। थिंक अबाउट दिस, आप इसको रख सकते हैं, आपको डर भी नहीं लगेगा कि मर गया तो क्या होगा। नहीं, ये नहीं मरेगा, है ना। मैं उसके भी आपको उपाय बताऊंगी कि कैसे ये हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलोवेरा प्लांट। आई एम श्योर एलोवेरा प्लांट तो आप सबको ही पता होंगे और इसके तो बेनिफिट भी आप सबको पता होंगे। ये जो मेरे पास प्लांट है वो एक मीडियम साइज का प्लांट है। इसके अलावा इतने छोटे ड्रॉफ प्लांट्स आते हैं, छोटे बिल्कुल कैक्टस जैसे आपको लगते हैं, उससे लेके इससे बड़े साइज के प्लांट्स भी आप रख सकते हैं। और ये अगेन वही बेडरूम प्लांट के कैटेगरी में भी फॉल करता है, जो आपको रात में ऑक्सीजन ज्यादा दे पाएगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जेड प्लांट। आप सबने उसको देखा होगा, लेकिन जेड प्लांट को एक वो है कि वो घर के अंदर अच्छे से सरवाइव नहीं होता है। 21 डेज तक वो अच्छा रहता है, उसके बाद वो गलना शुरू हो जाता है। सो बेटर कि आप उसको घर के बाहर यानी कि बालकनी या पोर्च एरिया में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम रबर प्लांट की बात करते हैं। रबर प्लांट अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट, वेरी स्टर्डी प्लांट। उसको फिल्टर लाइट चाहिए है और पानी जो होता है वो उसको नॉर्मल चाहिए होता है। और वो जो है उसको आप कहाँ पे रखेंगे, तो यस, उसको या तो आप सेमी शेड एरिया में रखिए यानी कि पोर्च में या बालकनी में रखिए, या फिर वहां पे रखिए जो घर का एरिया है, जहाँ पे सनलाइट और एयर सर्कुलेशन अच्छी है। आप घर के बिल्कुल अंदर बेडरूम एरिया में या फिर बाथरूम में डार्क जगहों पे, ऐसी जगह पे नहीं रखेंगे। या वर्क प्लेस है तो वहां पे बहुत अंधेरा है, वहां पे आप उसे मत रखिए। उसके बाद जो प्लांट आते हैं वो होते हैं एंथुरियम, पीस लिली। यस, दे आर इवन गुड बट दे आर बिट एक्सपेंसिव। सो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले ये जो प्लांट्स मैंने आपको बताए, आप उस पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये कुछ मैंने जो आपको प्लांट बताया है वो 7 से 8 है, लेकिन अगर उसके वेराइटीज में जाएंगे तो ये तकरीबन 200 से 250 है, अलग अलग वेराइटी में जाए तो। आप जैसे ये एरिका पाम है, तो एरिका पाम इतने छोटे से लेके 4 फीट हाइट तक आपको मिलेगा, है ना। उसी तरह से जामिया है, स्नेक प्लांट, बहुत सारे वेराइटी में आपको मिल जाएंगे और आप उसको रख सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका सनलाइट रिक्वायरमेंट और एयर सर्कुलेशन कितना जरूरी है। अगर ये आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका प्लांट का लाइफ कम हो जाएगा। तो आप प्लीज लाने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आपको इसको कहाँ प्लेस करना है। घर के अंदर प्लेस करना है, घर के बाहर प्लेस करना है, बेडरूम में प्लेस करना है, या बिल्कुल डार्क जगह पे प्लेस करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आप अपने प्लांट के बेसिक क्या केयर कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ बने, ज्यादा हो। तो उसके लिए सबसे पहले आता है पानी और दूसरा आता है खुराक। जो पानी है वो पानी में आप क्या करोगे, आप कैसे पानी दोगे, ये सवाल मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम आप हमें बता दीजिए कि हमें इनको पानी कितना देना है, कि 2 दिन में एक बार दे, 3 दिन में एक बार दे, 5 दिन में, कैसे करें। तो इसका ना एक हिसाब मैं बताती हूँ। मैं यूजुअली अपने वर्कशॉप में लोगों से पूछती हूँ कि आपका बच्चा छोटा होता है, जब वो बोल नहीं पाता है या मांग नहीं सकता है, तो आप उनको पानी कैसे देते हो। एक, आप उनको सीपर से या ड्रॉपर से या धीरे धीरे करके पानी देते हैं, और आप कैसे समझेंगे कि उसको पानी चाहिए, वो आप उसका ध्यान देते हो कि मैंने लास्ट पानी कब दिया था। समर है तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, विंटर है तो कम देना पड़ेगा, है ना। वो आप देख के करते हो। सेम विथ प्लांट, ये लोग बोल नहीं सकते हैं, ना ही आपसे मांग सकते हैं, आपको इन्हें समझना पड़ेगा। आप कैसे समझेंगे वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्लांट है अगर ये ड्राई हुआ तो सूखी मिट्टी दिख जाएगी, यानी कि इसको अभी पानी देना है। अगर ये प्लांट में आपने फिंगर डाला और प्रेस किया और वो बिल्कुल धंस गया अंदर,
उसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पानी है, अभी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड थर्ड थिंग, अगर ये आप इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं और आपके फिंगर के ऊपर इस तरह से सैंड पार्टिकल्स आते हैं, दैट मीन्स कि इसमें पानी बराबर है, आज इसको पानी की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके पौधे को आज पानी की जरूरत है या नहीं है। नॉर्मली समर और विंटर में इंडोर प्लांटेशन में पानी की रिक्वायरमेंट ऑल्टरनेट डे से लेके 3-4 दिन तक होती है। कौन सा प्लांट है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस तरह से चेक भी करना पड़ेगा। और अगर मॉनसून है तो डेफिनेटली आप बहुत ही आराम से चेक करके ही पानी दीजिएगा, शायद 1-आध हफ्ते तक भी आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट डेफिनेटली अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, हर एक प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। मैंने एक बेसिक टेक्निक आपको समझाई, उस तरह से चेक करके पानी दीजिएगा। अब बात करते हैं खाने की। जब हमारे कंटेनर प्लांट्स होते हैं, इस तरह के जो कंटेनर प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर कहीं और से तो उनका फूड आना नहीं है, खाना आना नहीं है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो 2 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, एक होते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, एक होते हैं इंस्टेंट फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर। कंटेनर प्लांट में आप कोशिश कीजिए कि ज्यादातर फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर दें, और उसमें एक बैलेंस फर्टिलाइजर होता है NPK 90-90-90, और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो आपको देने हैं। वो किस हिसाब से देने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो NPK 90-90-90 है वो आप पूरे महीने में 2 बार यानी कि 15 दिन में 1 बार अपने कंटेनर प्लांट को देंगे। उसको कैसे देंगे, उसका क्या हिसाब होगा? तो आपको 25 लीटर के पानी में 50 ग्राम NPK डालना है, वो वाटर सॉल्युबल आता है। वो पानी बना के आप अपने पौधों को पिला दीजिए। अब आती है बात माइक्रो न्यूट्रिएंट की। NPK बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिनेटली प्लांट के बेटर ग्रोथ में जरूरी होते हैं। और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आप महीने में सिर्फ 1 बार देंगे। वो कितना देंगे? अगर आपका मीडियम साइज का पॉट है तो आप 1 टेबल स्पून देंगे, और अगर आपके छोटे प्लांट है तो आप उसको 1/4 टेबल स्पून जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे। ठीक है, आप फर्टिलाइजर देते हैं उससे पहले वाले दिन और उसके बाद वाले दिन आप अपने पौधे को अच्छे से पानी देना मत भूलिएगा। अच्छे से दोनों टाइम, मतलब फर्स्ट डे आप अच्छे से वाटर करेंगे, सेकेंड डे फर्टिलाइजर देंगे, अगेन थर्ड डे उसको अच्छे से वाटर करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे घर के जो प्लांट होते हैं हमें चाहिए होते हैं कि वो हमेशा साफ सुथरे रहें, अच्छे दिखे, शाइन करे। काफी लोग कहते हैं कि उनके घर पे गए ना तो हमको ऐसे लगा कि ये प्लांट असली है या नकली है ना? तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, लेमन ले लेना है और लेमन जूस निकाल के उसको माइक्रो फाइबर आता है जिसे हम अपने सनग्लास या स्पेक्स को साफ करते हैं, वो माइक्रो फाइबर लेके उसको आप पत्तों को साफ कर लीजिए। तो उसके ऊपर जो डस्ट होगी या क्षार जम गया होगा वो सब क्लीन हो जाएगा और आपके पौधे बहुत अच्छे से चमकेंगे। और अगर जो पौधे के पत्ते बड़े होते हैं यानी कि रबर प्लांट है या एरिका प्लांट है या जामिया है, तो उसके ऊपर आप कोकोनट ऑयल का भी हल्का सा एक परत लगा सकते हैं, उससे भी आपके प्लांट के ऊपर बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी। ये सारे उसके मेंटेनेंस हो गए। आप उसको पानी कैसे देंगे, खाना कैसे देंगे और उसकी सफाई कैसे करेंगे। अब इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ड्रॉप बॉक्स में मुझे मैसेज पूछना लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर कर दूंगी। मैंने स्टार्टिंग में कुछ आपको बताया था कि मैं आपको कुछ अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगी कि जैसे ये प्लांट है, इसको हमने पॉट में रखा है, पर इसको एस्थेटिकली और सुंदर तरीके से कैसे रख सकते हैं उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं।
जिसमें एक टेक्निक का नाम है कुसुमानो, जिसमें छोटे से पॉट में आप 4 से 5 पौधों को एक साथ रखते हैं और एक साथ रखने से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। यस, इट इज अ जापानीज टेक्निक और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा एक टेक्निक है कोकेडामा, जिसमें हम ये पूरे पॉट को हटा देते हैं और सॉइल बॉल से एक पूरा वो बना देते हैं। सॉइल बॉल को रैप करके कलरफुल थ्रेड से मॉस लगा के रैप कर देते हैं और उसी में वो पौधा रहता है। बड़ी अच्छी बात है ये कि अगर मैं कहूँ कि इस प्लांट की एवरेज लाइफ 1.5 साल है, तो कोकेडामा बनने के बाद उसकी लाइफ 2 साल हो जाएगी। यस, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, बिकॉज उसका रीजन होता है उसका वाटर, जैसे हम पानी करते हैं उसको, वो सिस्टम बेटर है। उसके अलावा ग्लास टेरेरियम आप सबने सुना होगा। ग्लास टेरेरियम में भी आप अच्छे वाले इंडोर प्लांट्स लगा के एक अच्छा बना सकते हैं। अगर आप सबको ऐसे कुछ ज़ेन टेक्निक सीखने की इच्छा है या मन है, तो आप शिवानी को कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग ऑनलाइन एक जूम मीटिंग रखेंगे और हम ये पूरा कोर्स इंट्रोड्यूस करके आपको सिखाएंगे। होप, आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट ऑल द आंसर्स। जहाँ पे आप अटक रहे हो, इंडोर प्लांट्स रखने से झिझक होती है आपको, वो सारा मैंने कवर कर दिया है। मेजर थिंग इज कि प्लांट्स क्या एक्सपेंसिव होते हैं? नहीं, वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। उनका पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है करने का, उसका टेक्निक मैंने आपको बता दिया। उसके खाने को आप कैसे कवर करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया, और डेफिनेटली उसको कैसे ब्यूटिफाई करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप कौन सा पौधा कहाँ पे रखेंगे वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीज। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच शिवानी, अमित भाई। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू।